पाकिस्तान से हो गया। मैं तो नहीं मानता पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है। लोगों को मारा, पुख्ता सबूत है, 26 लोग मारे हैं, पुख्ता सबूत है, दिखा सकते हो। भारत माता की जय बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे। और बंगाल में जो हाल हम आज देख पा रहे हैं ना, ये अगला कश्मीर है। 1 साल से मुसलमान से घर से निकाल दिया, अपना मकान है। हम यहाँ दिल्ली में खड़े हैं, जहाँ सीलमपुर में। पाकिस्तान में नहीं हो जी, पाकिस्तान है। हाँ जी, पाकिस्तान है। पहलगाम अटैक के बाद बहुत कुछ एक्सपोज हो चुका है जो बहुत ही अलार्मिंग है और बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस वीडियो में हम 5 शॉकिंग इंसिडेंट्स की बात करेंगे जो सिर्फ अप्रैल 2025 में हुए हैं। इतने सारे शॉकिंग इंसिडेंट्स सिर्फ एक महीने में, ये सिर्फ न्यूज नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो दिल से अपने आप को सेक्युलर मानते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। सेक्युलर मुस्लिम्स भी रेडिकल इस्लाम से सेफ नहीं है और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हमने अभी पहलगाम अटैक में देखा, जहाँ साइद हुसैन, एक पोनी वाला, हिंदुओं को बचाने के लिए टेररिस्ट से गन छीनने की कोशिश कर रहा था, उसे भी ब्रूटली मार दिया गया। क्यों? क्योंकि वो हिंदुओं को अपना भाई मानता है, क्योंकि वो हिंदुओं की जान बचा रहा था। तो सबसे पहला शॉकिंग इंसिडेंट 22 अप्रैल पहलगाम अटैक, जहां 26 इनोसेंट हिंदुओं को धर्म पूछ के, पैंट उतरवा के, कलमा पढ़वा के ब्रूटली मार दिया गया और उनके बीवी बच्चों को छोड़ दिया गया ताकि वो जिंदगी भर रो सके। सबसे ज्यादा कंसर्निंग बात यह है कि इस अटैक में 15 लोकल कश्मीरीज भी इन्वॉल्व थे। और यही नहीं, सोशल मीडिया पे काफी वीडियोस आ रही हैं जहाँ कश्मीरीज ओपनली पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे हैं। वो एविडेंस मांग रहे हैं कि क्या प्रूफ है पाकिस्तान ने ये अटैक करवाया है। काफी लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये इंडिया की चाल है। काफी लोग ओपनली बोल रहे हैं कि कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं है। एक आदमी मेरे को सीधा मेरे मुंह पे बोलेंगे भाई कश्मीर इंडिया का पार्ट ही नहीं बोल रहा है भाई। कश्मीर इंडिया का नहीं। अब कश्मीर में अभी अटैक हुआ है, आप कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में? नहीं बोलना है? क्यों बोलना नहीं चाहता है आप लोग? आप हिंदुस्तान से नहीं है सर? कश्मीर में रहते हैं। कश्मीर में रहता है। कश्मीर इंडिया का नहीं है। कश्मीर इंडिया का नहीं है। कश्मीर। एक व्लॉगर की वीडियो सामने आ रही है जो पहलगाम अटैक के बाद कश्मीर गया व्लॉग बनाने, और जब उसने 2 कश्मीरियों से कहा कि आप जय हिंद और भारत माता की जय बोल सकते हैं। कैसा लगा आपको कश्मीर? हाँ, कश्मीर कैसा? कश्मीर बहुत खराब है। खराब है। आप जय हिंद बोल सकते हैं? सोचना पड़ रहा है आपको, नहीं बोल सकता। भारत माता की जय बोलने में भाई साहब देखो पीछे मुड़ कर जा रहा है। कोई यहाँ पे भारत माता की जय नहीं बोल सकता। ये लोग इंडिया को अपना पार्ट समझते ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चे मोदी जी को गाली दे रहे हैं और ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, यूपी के अंदर, इंडिया के अंदर। नहीं बोल सकता। तो फिर तुम किसको मानते? तुम पाकिस्तान को मानते हो तुम? हाँ। तो बाबू ऐसा ना करना चाहिए ना। आप हिंदुस्तान में रखते हो तो हिंदुस्तान को मानो ना। हम क्यों माने? हम किसी को नौकर है? आप हिंदुस्तान में रहते हो, अच्छी बात नहीं है ना बाबू यार। अपने देश में रह अपने देश की बुराई कर रहा है। बाबू अपने देश में रह के अपने देश की बुराई नहीं करनी चाहिए ना। आप यहीं पे जन्मे हुए ना? नहीं। कहाँ पैदा हुए थे? पंजाब में पैदा हुआ था तू? अपने वीडियो बोल रहा उत्तर प्रदेश में आप नहीं पाकिस्तान होगा। बाबू गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की बुराई नहीं करनी चाहिए कभी भी। करना चाहिए। हैं? करना चाहिए। कैसे करना चाहिए बेटा? आप बताओ, मोदी प्रधानमंत्री कैसे? अब पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। तो बाबू उन्होंने गलत काम करा, जब भी तो करा है। मैं नहीं कर सकता। मैं इस अटैक के बाद काफी इंडियंस ने पाकिस्तान के फ्लैग को रोड पे बिछा दिया और उस पर गाड़ियां चला रहे थे, बट कुछ मुस्लिम्स को इससे बहुत तकलीफ हो गई तो वो पाकिस्तान का फ्लैग हटाने लगे जमीन से। इतनी सारी वीडियो सामने आ रही है इस चीज की। ये पार्ला स्टेशन है, ये इधर झंडा लगाया हुआ है पाकिस्तान का, ये लोग सब निकाल रहे हैं। देखो देश का गद्दार है इसको बोलते हैं, समझे? इसको ऐसा पैर रख रहे हैं तब भी ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। देखो
पाकिस्तान से हो गया, पाकिस्तान से हो गया। ये देखो पाकिस्तानी आ गए। ऑल ओवर इंडिया काफी मुस्लिम्स अरेस्ट भी हुए हैं। असम में 50 लोग अरेस्ट हुए हैं प्रो पाकिस्तान चीजें पोस्ट करने के लिए। यही नहीं, पुणे में एक स्टूडेंट 19 इयर्स की स्टूडेंट भी अरेस्ट हुई है। और इंदौर, पुणे, असम ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए। कहीं पाकिस्तान ये तो आप मानते हैं कि आतंकवाद फैलाता है? नहीं, हम तो नहीं मानते। आप भी फैला सकते हो, आपके माथे पे लिख तो नहीं रहा। मैं तो नहीं मानता पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है। जरूरी तो नहीं लादेन आतंकवादी था। आप कैसे कह सकते हो लादेन आतंकवादी था? नहीं, हम तो नहीं मानते लादेन आतंकवादी था। क्या आतंकवाद था उसका? अपनी जाति लड़ाई के लिए अगर कोई आवाज उठाएगा वो आतंकवादी है। लोगों को मारा, पुख्ता सबूत है, 26 लोग मारे हैं, पुख्ता सबूत है, दिखा सकते हो। जो बॉर्डर पे जवान खड़े वो क्या कर रहे थे? सो रहे थे दारू पी के। तो ये पूछिए ना भाईजान, वो आतंकी आए कैसे? उन आतंकियों से मिलके ही तो आए ना। जो फोर्स के बड़े अफसरान हैं उनको पकड़िए, उनसे पूछिए। भारत माता की जय बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हम तो ये बोल सकते हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद। बॉर्डर पे आके बोलो ना, बॉर्डर पे आके बोलो, बॉर्डर पे आके बोलो तो पता लगे। बॉर्डर पे आके बोलो, बॉर्डर पे आके बोलो। दूसरा शॉकिंग इंसिडेंट 8 अप्रैल मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल। इतने ज्यादा वायलेंट हिंदू मुस्लिम राइट्स जिसकी वजह से 400 हिंदू फैमिलीज को घर छोड़ के भागना पड़ा। 3 लोगों की मौत हुई। क्यों? क्योंकि मुस्लिम्स प्रोटेस्ट कर रहे थे वक्फ बिल के अगेंस्ट। मतलब अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो आप सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करो ना, आप हिंदुओं को टारगेट क्यों कर रहे हो? मतलब ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 14-15 साल के लड़के हिंदुओं के घर घुस के वहां औरतों से कह रहे थे कि हमें अपनी इज्जत दे दो तो हम तुम्हारे पति और बच्चे को छोड़ देंगे। मतलब ये मानसिकता कहाँ से आती है? ये कहाँ से इतना गड़बड़ाहट और इतनी नफरत है हिंदुओं के लिए? भयंकर। कोई महिला के पति किया, बेटा किया, कोई महिला के बेटा का किया, सबका ऐसे करके घर से निकाल के खींच के बाहर जाके उनको बुचर के तरह उनको छुपा के कटाया गया। इसका भयानक है। ऐसा मतलब बंगाल में हुआ कि हम नहीं जानते हैं। पहला बार देख रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकता। सरकार को इसका जिम्मेदारी लेना है। बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आना इन बांग्लादेशियों के लिए न्यू नॉर्मल बन चुका है। बांग्लादेश की सीमा से लगते वेस्ट बंगाल के जिलों में तो तेजी से मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ी है और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है बांग्लादेश से आए इलीगल मुस्लिम इमिग्रेंट्स का। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स लाइक मुर्शिदाबाद, मालदा, नॉर्थ दिनाजपुर जैसे जिलों में तो ये पॉपुलेशन 50% से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, जो मालदा 2001 में हिंदू मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट था वो 2011 में मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट बन गया। और 2011 सेंसस के हिसाब से बंगाल में 27% मुस्लिम पॉपुलेशन थी और अभी लगभग 15 साल से तो ऑफिशियल जनगणना ही नहीं हुई है और अब ये जनसंख्या लगभग 30% से ज्यादा हो चुकी है। इवन ओवैसी जैसे नेताओं के हिसाब से तो ये आंकड़े 40% से ज्यादा है। अभी वक्फ बिल के विरोध में हुई हिंसा में भी सबसे ज्यादा इफेक्ट इन्हीं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिला। ये डेमोग्राफिक चेंज इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है जिससे निपटना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो 1 सेकंड और लूंगा मैं। बांग्लादेश में जो हुआ उसके बारे में वापस अगर हम जाएं, बांग्लादेश जब बना ये हिंसा तब से हो रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा आज नहीं हो रही, सोशल मीडिया है तो हमें दिखने लग गया है। सन 2002, 2001, 2003, 4, 5 की डॉक्यूमेंटेड वायलेंस है। बांग्लादेश में ऐसे इलाके थे जहाँ पे अगर मॉब 4 या 5 लोग भी घर के अंदर घुसते थे, हिंदू समाज की लड़कियां सीधा कपड़े उतार के खड़ी हो जाती थी कि उनको पता है ये रेप करने आए हैं और इनसे ये कत्ल कर देंगे अगर रेप नहीं हुआ। और ये डॉक्यूमेंटेड घटना है जिसमें माँ ये कह रही है कि आप प्लीज मेरी बेटी के साथ एक करके बलात्कार कर लो। इकट्ठे करने पे वो बेटी मर जाएगी। ये 2001, 2002, 2003, 2004 के बांग्लादेश में पिछले 25 साल से यही हो रहा है। ये तो खाली आज ये है कि सोशल मीडिया और एक सत्ता परिवर्तन हुआ तो दुनिया ने उसकी 4 दिन बात कर ली। और एक सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूँ, बांग्लादेश की हिंसा पे 5 मिनट बात करने के बाद याद कौन रखता है बांग्लादेश के बारे में? हम भी याद नहीं रखते। भारत का हिंदू समाज बांग्लादेश को अपनी स्मृति में रख ही नहीं रहा है। वरना खाली बांग्लादेश के लिए देश का ऐसा कोई चौक चौराहा मोहल्ला नहीं होता जहाँ पे लोग सड़क पे नहीं उतरते। कम से कम बांग्लादेश के लिए हमने ये मान लिया कि ये तो नियत ही है और हमारे दरवाजे पे जब तक नहीं आएगी तब तक हम इसे अनदेखा करते रहेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदुओं सड़कों पर उतरना सीख लो। मैं कहता हूँ 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या?
नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था, अफगानिस्तान में क्या हुआ था। ये चीजें दिखाती हैं और होशियारी यही है कि कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाएं। तो वही संभलने के लिए बोला जाता है। मेरे बेटा जय श्री राम बोला था, 1 साल से मुसलमान से घर से निकाल दिया, अपना मकान है, थाना में निहाल बिहार कोई FIR दर्ज नहीं होती है, सारा कागज मेरे पास है। बच्ची को मारपीट के घर से निकाल दिया, मार के दीवार में टकरा दिया। हम यही जान दे देंगे, आज हो सकता है तेजाब झील के मर जाए या पेट्रोल से आग लगा ले। नारियल बांध के गई है, कई दिन से आती हूँ जाती हूँ। ये 3 माँ बेटी हो, कभी भी मुसलमान लोग मार देगा, जान बचाइए सर। आपको मुसलमानों से खतरा है? जी खतरा है। जय श्री राम का नारा कौन लगाया था आपने? ये मेरे बेटा, ये जय श्री राम के ना बोला था बेटा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का इन्होंने नारा लगाया तो आपको घर से निकाल दिया। मुसलमान लोग मार के न दिवाली के दिया जलाने दिया, दिवाली दिन से निकाल दिया, न छठ पूजा मनाने दिया। हमारे साथ बुरा इंसान। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि बंगाल इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट कश्मीर। अगर सरकार ने कोई इंस्टेंट एक्शन नहीं लिया तो जो हाल कश्मीर का था वही हाल बंगाल का हो जाएगा। कश्मीर से नहीं हूँ, मैं बंगाल से हूँ, और बंगाल में जो हाल हम आज देख पा रहे हैं ना, ये अगला कश्मीर है, ये अगला कश्मीर होगा। मेरा जन्म 1988 में बंगाल में हुआ था, और तब से लेकर आज तक जो डेमोग्राफी वहाँ की चेंज की गई है वो आप सोच भी नहीं सकते। थोड़े दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, हमारे गाँव में, वहाँ दुलियान नाम का एक गाँव है, वहाँ पर लोगों को निकाला गया, उन लोगों का घर तोड़ा जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। हमें इंडिकेशन दिया जा रहा है कि चले जाओ यहाँ से। सर सबका हाथ है भाई, हम क्या बाहर वाले गद्दारों को बोलेंगे जब हमारे देश में 100 बैठे। हम किसे दोष दें? आज क्या ममता बनर्जी को पता नहीं है कि उसके सिटी में, उसके डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ पे हो क्या रहा है? क्या उसे पता नहीं है? सिर्फ हमें बस ये कह दो, हिंदू को चुप रहना है भाई, हिंदू बोल नहीं सकता। हिंदू बोल रहा है मतलब ये देखो, ये भक्त, ये आ गया, देखो चमचा, ये आ गया मोदी का। ये तो बंगाल की हालत देखो तो सही, जाके ग्राउंड रियलिटी समझो तो सही, बंगाल का क्या हाल है, बंगाल किस स्तर पे बंगाल पहुंच चुका है। तीसरा शॉकिंग इंसिडेंट 18 अप्रैल दिल्ली सीलमपुर, एक हिंदू का ब्रॉड डे लाइट में मर्डर कर दिया गया। उसके बाद कम्युनल टेंशन इतनी बढ़ गई है कि हिंदू फैमिलीज को अपना घर छोड़ के भागना पड़ रहा है। काफी हिंदू फैमिलीज ने अपने घर के बाहर पोस्टर लगाए कि हिंदू पलायन कर रहा है, योगी जी, मोदी जी, रेखा गुप्ता जी प्लीज हमारी मदद कीजिए। ये पलायन हो चुका है। देखिए ये घर यहाँ पर, कैमरामैन से कहूंगा, ये हिंदू का घर था जो यहाँ से पलायन कर चुका है। इस घर पर ताला लटक चुका है और अब ये पोस्टर भी यहाँ पर लगा दिया है, हिंदू खतरे में है। ये हिंदू पलायन यहाँ पर भी लगा दिया है, एक हिंदू पलायन कर रहा है घर। ये देखिए, हम आगे आइए, ये भी मोदी जी जय श्री राम, हमें बचा लीजिए प्लीज, हमारी मदद करिए। मतलब जा चुका है, ये भी जाने वाले हैं, मतलब जाने वाले हैं। देखिए ये भी आधा हिस्सा बचा है और यहाँ से भी इस हिंदू के घर पर ताला लग चुका है, यानी कि जा चुका है यहाँ से। अब आगे आइए, देखिए ये बचे कुचे, रेखा गुप्ता जी हमारी मदद करे, हिंदू पलायन कर रहा है। और ये देखिए यह मकान बिका हुआ है, योगी जी मदद करिए, यानी कि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर योगी जी से मदद मांगी जा रही है। ये देखिए यहाँ पर भी हिंदू पलायन कर रहा है, योगी जी मदद करिए। ये यहाँ पर देखिए, मतलब कि जितने भी, ये देखिए जहाँ बांग्लादेश की बात की जाती है, बंगाल की बात की जाती है, पाकिस्तान की बात की जाती है, हम यहाँ दिल्ली में खड़े हैं, जहाँ सीलमपुर में। पाकिस्तान में नहीं होगी, पाकिस्तान है। हाँ जी पाकिस्तान है, जाफराबाद तो नाम का जाफराबाद है, ये पाकिस्तान है, सीलमपुर ही पाकिस्तान है। यहाँ से मैडम, जो हमारे रामपुर, बरेली, शाहजहानपुर से योगी जी ने खाली करवाया ना यूपी से, वो भाग भाग के यहाँ पर आके किराए पे रह रहे हैं। वो यहाँ पर आके क्राइम कर रहे हैं, बच्चों से करवाया जा रहा है। इतना बड़ा वही बदला लिया जा रहा है। ये बच्चा है, इससे थोड़ा बड़ा बच्चा है, इनसे आड़ में लड़ाई करवा दी, उनसे कहा हाँ फिर वो बड़े आते हैं और हमारे बड़ों को गोली मार के चले जाते हैं, कभी चाकू मार जाते हैं। तो यहाँ पर गोलियां भी चली हैं इससे पहले। हमारा भाई खत्म हुआ है, गोलियां मारी है यही आगे, जब भी मैंने वो से थोड़ी सी आ गई है वहीं पर, उसके रंगी भाई के गोली इतना हाईलाइट कैसे हुआ था वो? क्या गोलियां तो आम बात है। मतलब आप सोच के देखिए, देश की राजधानी, कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली में हिंदुओं के साथ ये हो रहा है।
हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ ये हो रहा है, कहाँ जाएगा हिंदू। चौथा शॉकिंग इंसिडेंट, जब पहलगाम अटैक के बाद भारतीय सरकार ने अनाउंस किया कि जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं इंडिया में जो रह रहे हैं उन्हें डिपोर्ट किया जाए, तो 12,000 लोगों के केस सामने आए जो यहाँ इंडिया में रह रहे थे, बट उन्होंने शादी पाकिस्तान में की हुई थी और बच्चे वो यहाँ पाल रहे थे, सारी सुविधाएं इंडिया की यूज कर रहे थे, सारा जो उनका स्कूल, खाना पीना, राशन कार्ड, सारे पैसे जो हम टैक्स पेयर्स दे रहे थे। तो इससे इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि ये क्या प्लानिंग चल रही थी, ये कैसा टाइप का टेररिज्म है, कैसा जिहाद है। क्योंकि इंडिया में इतने सारे मुस्लिम्स हैं, तो क्या जरूरत है यहाँ की मुस्लिम औरतों को पाकिस्तान जाके शादी करने की और फिर यहाँ इंडिया आके बच्चे पालने की। ये क्या आइडियोलॉजी फैलाई जा रही है? क्या ये पाकिस्तान की एक और चाल है कि अंदर ही अंदर पाकिस्तान का सपोर्टर्स बढ़ाओ, पाकिस्तान के नरेटिव बढ़ाओ? सिर्फ यूपी मुरादाबाद में 22 ऐसी औरतों का केस सामने आया है जिनके 80 बच्चे और जिनके और बच्चे, और टोटल 500 लोगों की फैमिली हो चुकी है ये। और अब इन्हें पाकिस्तान जाना नहीं, अब इन्हें इंडिया ही रहना है। और सबसे बड़ी ये बात है कि पाकिस्तान भी इन्हें वापस नहीं लेना चाहता। और इंडिया में जिन मुस्लिम्स को पाकिस्तान से बहुत प्रेम है वो ये वीडियो जरूर देखें। हिंदुस्तान के अंदर जिन लोगों को पाकिस्तान से प्रेम है उन्हें पाकिस्तान का पता नहीं है। उनको सिर्फ उन लोगों से मिल लेना चाहिए जो इसी प्रेम के कारण 47 में हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान गए थे। 75 साल से वो महाजिर हैं, उन्हें वहां हिंदुस्तानी कहते हैं, उन्हें कोई पाकिस्तानी मानता ही नहीं। जो अपना सब कुछ छोड़कर गए पाकिस्तान के प्रेम में, पाकिस्तान ने उनको हिंदुस्तानी महाजिर का टाइटल दिया हुआ है और उनको मारते हैं, काटते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनकी बेटियां उठाते हैं। उन्हें पाकिस्तान में कोई इज्जत मिली ही नहीं। आप तो यहां बैठे हो, आपको तो वो अपना भाई भी नहीं समझते, आपको तो वो अपने बराबर भी नहीं समझते। तो आपको अगर ये पता हो कि दुनिया में जितने मुसलमान पाकिस्तान ने मारे हैं वो किसी और ने नहीं मारे। इन्होंने, जियाउल हक जिस वक्त फौज में था, उसने उर्दुन में जाकर 10,000 फलस्तीनी एक रात में मारे, एक रात में। पैसे जहां मिले पाकिस्तान की फौज जाती है। 2 लाख बलूचिस्तान में ये मार चुके हैं, बांग्लादेश में 30 लाख मार चुके हैं जिसमें मेजॉरिटी मुसलमान थे। ये अफगानिस्तान में 4 लाख लोग मार चुके हैं। इतने मुसलमान किसी ने मारे आज तक जितने पाकिस्तान ने मारे। फिर तुम कहते हो कि ये मुसलमान है, तुम्हें इनसे प्यार है, तो या तुम अपना कोई मेंटल इलनेस का इलाज करवाओ या अपनी नजर ठीक करवाओ। कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये खूंखार दरिंदे हैं जो सिर्फ खून पीना जानते हैं, इनका कोई धर्म नहीं है, इनका कोई धर्म नहीं है, और ये तुम्हें उल्लू बना रहे हैं ताकि तुम अपनी माँ से लड़ो। तुम्हारा कोई भी धर्म हो, पर भारत तुम्हारी माँ है। हमें भारत से, बलोचों को भारत से लाख गिले हों, पर भारत के लोगों को तो हम यही कहते हैं कि तुम खुशकिस्मत हो, लकी हो कि तुमको भारत जैसा मुल्क है। इस मुल्क को प्यार से जियो, इस मुल्क की कदर करो। लोगों ने खून दे के इसको आजाद किया है, लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। तो आप ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, ये भगत सिंह का मुल्क है, ये शिवाजी का मुल्क है। आप इस मुल्क की इज्जत करो, और ये आपका अपना मुल्क है। ये सब आपके ये हीरो हैं। अरे पाकिस्तान तो ऐसा देश है जो सिविलियंस को एज अ शील्ड यूज करता है, जो चाहता है सिविलियंस पे अटैक हो ताकि वो रो सके, सिंपैथी मांग सके पूरी दुनिया से। 5वां शॉकिंग इंसिडेंट, 25 अप्रैल पहलगाम अटैक के 3 दिन बाद न्यूज आती है कि भोपाल में एक मुस्लिम ग्रूमिंग गैंग अरेस्ट हुआ है। अब क्या है ये केस? 11 लोग अरेस्ट हुए हैं जो हिंदू लड़कियों को टारगेट करके, अपना नाम बदल के, उन्हें फंसा के, उन्हें एक जगह ले जाके ड्रग करके, उनका रेप करके, उनकी वीडियो बना के उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे कि इस्लाम में कन्वर्ट करो वरना ये वीडियो वायरल कर देंगे। उसको मजा आती है मैम, कुछ नहीं है उसको कि हाँ क्या टारगेट है। टारगेट तो कुछ नहीं है, लड़कियों की, हिंदू लड़कियों की, उसकी आंसू, उसकी तकलीफ, मजा आती है। जैसे हम गेम खेलते हैं, जैसे हम करते हैं कि हमारी जिंदगी नहीं है क्या। इतना ज्यादा लड़कियों को मार को 2 महीने तक मैडम मेरे को बंद कमरे में रखा गया है। बिल्कुल मेरे को होश में नहीं आने देता था। जब भी मेरे को होश आती थी मैं पोछा चिल्लाती थी।
इतना रोना आता था, मैं बर्दाश्त के बाहर हो गया। मैं जब भी ये बोलता था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि ये बोल के मुझे खाना खिलाया जाता था। लेकिन खाना भी ऐसे है, मेरे को ऐसा जानवर की तरह खिलाता था, ऐसे जानवर को भी ऐसा नहीं खिला जाता था। और जब मेन अक्यूज फरहान से पूछा गया कि डू यू हैव एनी रिग्रेट, तो उसने कहा नहीं, ये एक सवाब का काम है, मतलब एक धर्म का होली काम है। मतलब लोगों में ज़मीर और इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है कि उन्हें लग रहा है धर्म के नाम पे ये सब करना जस्टिफाइड है। कहाँ से आता है ये माइंडसेट, कहाँ से आता है ये एंटी इंडिया माइंडसेट? मदरसों से आता है। रेडिकल मौलवीज ये सब जब प्रीच करते हैं, ये सब सिखाया जाता है मदरसों में। उन्हें सिखाया जाता है कि होली मत मनाओ, दिवाली मत मनाओ, होली मनाने से, दिवाली मनाने से शैतान खुश होता है, अल्लाह नाराज हो जाता है। वो काम जिससे अल्लाह ताला खुश होता है उसे क्या कहते हैं? इबादत कहते हैं। तो इबादत कहते हैं दिवाली मनाने से अल्लाह खुश होगा? अच्छा, होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? किसी गैर कौम की त्योहार मनाने से अल्लाह ताला नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा। और खुश कौन होगा? शैतान खुश होगा। मैंने तो ऐसे मुस्लिम भाई भी देखे जो होली खेलते हैं। अरे यार मेरी बात सुनो, जो पक्का मुस्लिम होगा ना वो कभी होली नहीं खेलेगा। और ये रेडिकलिज्म, ये नफरत, ये कट्टरपंथी आज से नहीं है। ये कुछ पुरानी वीडियोस मैंने ढूंढी है, ये जरूर देखिए। मतलब कौन काफिर? हिंदू काफिर है? काफिर है। अच्छा, जैसे मैं मुस्लिम हूँ तो हिंदू नहीं हूँ, तुम मुझे हिंदू तो कहोगे नहीं। मैं मुस्लिम हूँ तो आप काफिर हो। यही तो गलत तालीम दी, तो बिल्कुल गलत तालीम दी। बताओ गलत कैसे? अगर इस्लाम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो काफिर वो है जो अल्लाह में बिलीव नहीं करता। तुम करते हो तो बताओ, बनो मुसलमान। तुम करते हो तो अल्लाह विश्वास करो। करते हो? अच्छा, सब रुक जाइए, मैं क्यों कलमा पढ़ूंगा यार? तो बोल रहे हो तुम काफिर हो। मुझे कोई शौक नहीं है कलमा पढ़ने का, और मैं घर से हिंदू हूँ। तोड़ूंगा एक दिन, मैं ही तोड़ूंगा उसे, मैं ही तोड़ूंगा। तोड़ोगे तुम? मंदिर को। किस मंदिर को? राम मंदिर को हम ही तोड़ेंगे सब। सही बताओ। हमारा सरकार चेंज होती है, हमारा राज होगा। क्या करोगे सरकार चेंज हो जाएगी तो? मंदिर तोड़वाएंगे सब में, पहले मस्जिद बनवाएंगे दोबारा। अच्छा, तो ये बताइए चाचा, बाबरी कैसे लेंगे वापस? वापस लेंगे, हिम्मत से लेंगे, ताकत से लेंगे। इंशाल्लाह थोड़ा देर है, बाद देर नहीं होगा। मोहम्मद उबैद, इतिहास ही बदल देंगे सरकार बदलती। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब तक आपकी सरकार है, आप जो कर सकते हो, मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाओ, जो कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपकी सरकार है। जब हमारी सरकार आएगी, पुराना वाला दौर वापस ला देंगे। अगर तुम्हारा त्योहार है, सब मुसलमानी एरिया में दुकान है गोश्त की, तो उनमें निकलना पड़ना बंद कर दो। ये जो सरकार अब आपकी है, कानून आपका है, जो करना है कर लो। और फिर जब सरकार बदलेगी, पुराना वाला दौर ला देंगे, इतिहास कोई पुराना वाला हो जाएगा। कौन सी सरकार है आपकी जिसको आप अपना मानते हैं? कांग्रेस। पाकिस्तान को खत्म नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। पूरा नाम? कैफ, मोहम्मद कैफ। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही कि भारत देश में रहने के बावजूद आप पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हो? हिंदुस्तान का समर्थन क्यों करना? आप पहले हमें जवाब दीजिए। पाकिस्तान का समर्थन करते हैं? हाँ करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। शर्म नहीं आ रही? क्यों शर्म आएगी? बात है कि आपकी एज कितनी होगी? मेरी 14 साल है। 14 साल का बच्चा। इस पुस्तक का नाम है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इस किताब के पेज नंबर 291 पर डॉक्टर अंबेडकर खुद ये लिखते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि भारत के मुसलमान कभी भी इस देश के लिए वफादार नहीं होंगे। वो खुद को मुसलमान पहले और भारतीय बाद में मानेंगे। उन तमाम नेताओं को आज डॉक्टर अंबेडकर की ये पुस्तक पढ़नी चाहिए, जिसमें वो ये खुद लिख रहे हैं कि मुसलमान हिंदुओं से कभी भी भाईचारा नहीं निभाएंगे, क्योंकि इस्लाम धर्म के भाईचारे में हिंदुओं के लिए कोई स्थान नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर इसमें यह भी लिखते हैं कि भारत के मुसलमान समय आने पर न सिर्फ जिहाद की घोषणा कर सकते हैं, बल्कि उसकी सफलता के लिए विदेशी इस्लामिक ताकतों से मदद भी ले सकते हैं। मदरसों में तो उनको ढंग से पढ़ाई भी नहीं होती। चांद धरती से बड़ा है, धरती साकीन है, धरती घूमती नहीं, धरती फ्लैट है, मतलब कुछ भी पढ़ा रहे हैं। इस सेंचुरी में कैसे ये सब मान सकते हो? जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो रोटेट, जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती।
लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना, वो कुरान और हदीस वाली है। और आला हजरत जो हमारे ना इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने ये प्रूफ किया है कि जमीन साकिन है। आसमान धरती से बड़ा है क्या? चांद धरती से बड़ा है। हाँ, अभी मैं गाली नहीं दे सकता। बात किसने बताई आपको? ये हमने पढ़ी अपने कुरान में, हर चीज सब पढ़ रखी है। की बात है कि चांद धरती से बड़ा है। बिल्कुल। चांद है क्या वैसे? क्या चांद? क्या चांद एक ऐसे ही है, उसके बारे में ये बता दें क्या चांद एक जो रोशनी करती है, जो जिससे फल फ्रूट पकते हैं। अगर धूप भी धूप रहे तो आदि कुछ चीजें तो थर्ड क्लास में पढ़ा था कि फल फ्रूट सूरज की रोशनी से पकते हैं। प्रकाश संश्लेषण नाम की एक प्रक्रिया होती है, धूप से पेड़ पौधे खाना बनाते हैं तब पकते हैं। आप कह रहे चांदनी से बनते हैं? चांदनी से नहीं, ये नहीं कह रहा मैं। मैंने किताब में पढ़ा है सर। कौन सी किताब में पढ़ा है? अपनी स्कूल की किताब में पढ़ा। आपके अलग नाम क्या है? किताब का नाम बताइए। साइंस, विज्ञान। मेरी सुनो, जो ये डॉक्टर इंजीनियरिंग ये जो पढ़ाई है, ये दुनियावी पढ़ाई है। इंसान का सांस पूरा होते ही ये सब खत्म हो जाएंगी। और जो ये हमारी दीनी जो पढ़ाई है, ये मरने के बाद आखिरत में काम आएगी। दुनिया जीने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। आखिरियत को लेकर बड़ा कंसर्न होता है, स्पेशली मुसलमानों में। वो मदरसे में बताया जाता है। आप पहले ये बताओ, आप मरने के बाद क्या सोचते हो? आपके धर्म में क्या कहते हैं? मरने का तो बाद में सोचो, पहले जीने का सोच ले। जीने के लिए चाहिए पहले कुछ। जीने के लिए कि अच्छा इंसान बनना है, अच्छा कमाना है, अच्छा खाना है। मेरे हिसाब से तो ये जिंदगी है। नहीं, हरगिज नहीं। तो अब क्या करें, कैसे सॉल्व करें इसे? देखो, मैं तो एक हिंदू हूँ, मैं बता नहीं सकता, बट आई थिंक इस्लाम एज अ रिलीजन नीड्स टू मॉडर्नाइज इटसेल्फ। यार 14 साल पहले लिखी हुई चीजें किताब में वो आज वैलिड नहीं है। आगे बढ़ जाओ, दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, लॉजिक कॉमन सेंस इतना आगे बढ़ चुका है। और ये जो बार बार कहा जा रहा है ना, मुसलमानों की तरफ से मुझे अफसोस होता है। मैं खुद एक मुसलमान हूँ। ये कहना नहीं जी आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, इस शब्दावली का प्रयोग करना बंद कर दीजिए। हाँ, जो आतंकवादी आए 22 रन में जिन्होंने गोली चलाई, हाँ मुसलमान थे, उनका धर्म इस्लाम था, इसमें कोई शक नहीं है। लेट अस नॉट बी डिल्यूजनल अबाउट इट, लेट अस स्टॉप बीइंग डिल्यूजनल। लेकिन आगे मामला ये कि वो जो स्कूल से पढ़ के आते हैं, वो जिस किताब से पढ़ के आते हैं, उनके जो टीचर हैं, उनके जो उस्ताद हैं, बचपन से उन्होंने उनको एक ही चीज पढ़ाई है, और उस पढ़ाई में सिवाय हिंदुओं से और बाकी अलग अलग धर्मों से नफरत करने के और उनको पढ़ाया ही कुछ नहीं। वो जो जब आतंकी आए, अब जिस स्कूल से जब आप पढ़ के आएंगे, जहां आपको ये सुबह शाम बताया जा रहा है कि भाई अभिनव तो तुम्हारा दुश्मन है, अभिनव तो ठीक आदमी है ही नहीं, ये तो गलत धर्म के लोग हैं, इनके धर्म में तो ये है, इनके धर्म में तो वो है, ये सब चीजें जब बताई जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं बचपन से, तो वहां से जो निकल के आएगा उसे कहाँ पता ये जो सामने खड़ा है ये कौन? उस किताब का कोई रेलेवेंस और कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। हमने बचपन से जो किताब पढ़ी है, उस किताब में हमने यही पढ़ा है कि हमारे बगल में जब तक कमल नहीं रहता, जब तक मेरे बगल में अभिनव नहीं रहता, तो मेरा खाना पूरा नहीं होता। मेरी दिवाली तब तक, आपकी दिवाली तब तक नहीं बनती जब तक मैं ना आऊं, और मेरी ईद तब तक मुकम्मल नहीं जब तक आप ना आए। ये हमारे यहाँ इस तरह का कल्चर है, जिनकी अपब्रिंगिंग ही एक ऐसे कल्चर में हुई है जिस कल्चर में उनको पता ही नहीं अपने सिवा दूसरा भी कोई है, तो वहां आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो इंसानों जैसा बिहेव करें। सारे मुस्लिम्स को, स्पेशली बच्चों को, अच्छे इंडियन मुस्लिम्स को एज अ रोल मॉडल देखना चाहिए। शाहरुख खान, वो हम सबको सालों से एंटरटेन कर रहे हैं, इंडिया को ग्लोबल प्लेटफॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। खान सर, जो हम सबको एजुकेट करते हैं। APJ अब्दुल कलाम, जितने बड़े साइंटिस्ट, प्रेसिडेंट रह चुके हैं। कर्नल कुरैशी, जो अभी इंडियन आर्मी में सर्व करती है। तो ये होने चाहिए रोल मॉडल। एक चीज और मैं क्लियर करता हूँ, कई बार मुसलमानों से कहता हूँ, कट्टरवाद से निकलो। हमारा धर्म तो मुसलमान है, हम इस्लाम है, मुसलमान है। अब वो हम परिवर्तित हैं, कब हुए कब नहीं हुए, इन सब चीजों में हम नहीं घुसेंगे। लेकिन जो हमारा DNA है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, वो सनातनी है। आपको सनातन से नफरत करके आप अरबिक मुसलमान नहीं बन जाओगे। अरब के लोग नहीं कह देंगे आपको कि आ जाओ, बाहें खोल करके आपका स्वागत है। ये ईरानी मुसलमान नहीं बन जाओगे आप सनातनी मुसलमान हो, सनातनी मुसलमान रहो। DNA आपका जो है वो भारतीय है, भारतीय रहेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता। नहीं, हिंदू राष्ट्र जब बनेगा ना, जब बनाने देंगे। ऐसे कैसे बना? एक मिनट, अल्लाह अकबर बोलो ना फिर।
अभी मदद है भाई, अभी मदद है। इसमें तो अब हिंदू राज की मांग उठ रही है। तो अच्छी बात है भैया जी, हमारे भी तो 57 मुल्क है मुसलमानों के, अगर एक हिंदू भाइयों को मिल जाता तो दिक्कत क्या है भैया जी। चाइना के अंदर मस्जिदें बंद हो जाती है, नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता, जब आप विरोध नहीं करते कहाँ जाते हैं आप? भारत में रह रहे हो, भारत का खा रहे हो। अरे भैया जी शर्म करो, आप शर्म करो। बचपन से ये हमारे साथ खेला कूदा बड़ा, एक थाली में खाए। आज अगर होली का त्योहार आया, ये भाई मेरे पास आ गया ये गुलाल लेकर के, कह रही है मुन्ना खान कहाँ हो यार, ये गुलाल लगा लो। हमने इसे लगा दिया, इसने हमें लगा दिया और हम ऐसे गले मिल लिए। इसमें हमारे साथ खेलने वाला हमारे एक मोहल्ले का, हमारे एक गाँव का, तो हम इसके त्योहार से हम दूरी क्यों करेंगे? ये रंग लगने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जो कहते हैं ना, जो फतवा देते हैं कि रंग लग जाएगा तो चमड़ी काटी जाएगी, जहन्नम में जाओगे, मैं उस पर दावे से कहता हूँ कि तुम दिखा दो किसी किताब में। और मुस्लिम एक होते हैं तो मुस्लिम ही खतरे में रहते हैं। लीबिया में देखिए, सूडान में देखिए, सोमालिया में देखिए, केनिया में देखिए, कहाँ मुस्लिम सेफ है? मुस्लिम सेफ है भारत में। जब हिंदू एक है तब मुस्लिम सेफ है। तो हिंदू के एक होने का केवल भारत के लिए नहीं, भारत के मुसलमानों के लिए भी सबसे बड़ा लाभ है। इसलिए हमें एक रहना है, तभी हम सेफ हैं। और आप एक मुस्लिम कम्युनिटी से आते हो, अगर आप ऐसी सोच रख रहे हो, मैं ऐसी सोच ही रखूंगा। तो ऐसी सोच रख रहे हो, ऐसी सोच लोगों की दिखती नहीं है सर। तो उनको पता रहना चाहिए कि भारत में क्यों रहे। 47 में ऑप्शन था ना जाने का, कहाँ जाने का ऑप्शन था, क्यों नहीं गए वहाँ पे? क्योंकि उस समय पर मेरे दादा परदादा जो भी थे, नाना, उन्होंने सोचा कि वहाँ के मुसलमानों से बेहतर यहाँ के हिंदू हैं, यहाँ पे हम संविधान के तहत रहेंगे, हमको शरिया नहीं चाहिए, हमको इस्लामिक मुल्क नहीं चाहिए। जब 47 में निर्णय किया कि वहाँ से बेहतर यहाँ है, संविधान बेहतर है ना शरिया बेहतर नहीं है, जब इस्लामिक मुल्क नहीं भारत चाहिए हमको, तो अब काहे मन बदल रहे हो? मतलब आप अपने ही पूर्वजों पर एक प्रकार से उनकी बातों को लात मार रहे हो। आप मुस्लिम को क्रिश्चियन देश में देखो तो भी वो परेशान है। जी। आप मुस्लिम को यहूदी देश में देखो तो भी वो परेशान है। आप मुस्लिम को हिंदू देश में देखो तो भी वो परेशान है। आप मुस्लिम को मुस्लिम देश में देखो तो भी वो परेशान है। आज मुसलमान किसी के सामने अपना नाम बताने के लायक भी नहीं है। वजह क्या है? इस्लाम, उसका आतंकवाद, उसका जो काफिराना हरकतें, जो काफिरों के लिए जो नफरत है, वो ये वजह ऐसी है कि मुसलमान की कहीं पे कोई इज्जत नहीं है। आज भारत के अंदर तो इतनी गंदी हो रखी है मुसलमानों की कि नाम सुनने के बाद लोगों के मुंह कट, क्या नाम है भाई तेरा, सलीम, ऐसा मुंह कटवा हो जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर मुसलमान का बच्चा अपना नाम बता रहा है तो सामने वाला दिल से उसके सैल्यूट निकल जाए। वो कब होगा? जब हमारे अंदर इंसानियत होगी। इंसानियत कब होगी? जब हम कुरान को फेंक के मार देंगे और हम असल में इंसानियत को कायम करेंगे। वो है। तो ये तो प्रैक्टिकल देखा जाता है। प्रैक्टिकल कहने को कहते रहो इस्लाम इंसानियत सिखाता है, इस्लाम फलाना सिखाता, कहीं भी नहीं सिखाता। 50 जगह कुरान के अंदर है इस्लाम, मुसलमान के अलावा सब नजीस है। आज के लिए कहते हैं जो मुस्लिम लोग हैं, ये कलंक और कालिक आपके चेहरे पे पोतने की कोशिश है। इसको धोना आप ही को पड़ेगा, नहीं तो ये पोत के चल जाएगा। आवाज उठाइए आप लोग की कि हम ऐसे कुत्ते कमीनों के साथ नहीं हैं। और ये कौन कहता है कि इनका धर्म नहीं था? आंख के अनहर है लोग। कलमा पढ़ा के मार रहा है और लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। हम जिस आतंकवाद को देखें उसका धर्म था। और जब तक हम प्रॉब्लम को इग्नोर करते रहेंगे तब तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अब अगर तुम्हें कैंसर है और डॉक्टर बोले कैंसर हैज नो पर्सन, तो भाई जब तक मानोगे नहीं तब तक जानोगे कैसे, और जब तक जानोगे नहीं तब तक बदलोगे कैसे? तो बहुत जरूरी है सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करें कि यहाँ हम गलत है और इसको चेंज करा जाए। सारे हिंदुओं के लिए एक मैसेज है कि हम ना हिंदू बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अफगानिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, और आज बंगाल में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, हम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। और इसीलिए बहुत जरूरी है हिंदू एकता। वी हैव टू स्टे यूनाइटेड। और एक मैसेज है राइट विंग वालों के लिए कि प्लीज लोगों को सेक्युलर, लिबरांडू और मुस्लिम बुलाना बंद कर दो, क्योंकि उन्हें शायद नहीं पता, उन्होंने शायद ये सब ना देखा हो। सोशल मीडिया एल्गोरिदम में सबको सब नहीं दिखता, तो उन्हें समझाओ। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो ये वीडियो दिखाओ और बस लोग को गाली मत दो यार, आपस में नफरत मत फैलाओ। कम से कम हिंदू एकता तो बनाए रखो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसका पार्ट 2 जरूर देखना, विच इज अबाउट रैडिकल इस्लाम एंड वर्ल्ड डोमिनेशन। इसमें यूके, यूएस, कनाडा, जो जहाँ जो चल रहा है सबकी बात करेंगे। तो तब तक के लिए thanks for watching and until next time. I would like to ask, religion versus individuality, what would you prioritize? No, religion is a very private affair. Okay, it's a private affair. But
See, the religion I told you has got two common, theology and spiritualism. But as a human being, we should all believe. We have to believe in one thing, that is nation, all of you repeat, nation is bigger than any other aspect in my country. Do you agree? Do you agree? Everybody agrees. Great, great.